बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है कि अगर किसी ईयर में मालिक को एंडिंग इन्वेंट्री के ज़्यादा लिखने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए तो ये गलती अगर अगले साल डायग्नोस ना हो तो अगले साल ऑटोमेटिकली बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाता है? सुन लोगों, सेम हो जाता है। कम सेम हो हो जाता जाता है। सेम हो जाता है या कम हो जाता है? और से देख लो, है, कम हो जाता है, कम कम हो हो जाता है। जाता है। और जब ये कम होता है तो मालिक को जो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट मिलना था 400 और 100 500, तो 500 ही मिला, लेकिन कैसे मिला? 105 इस साल, 395 इस साल, तो टोटल मिला अभी भी उसे 500। तो ओनर इक्विटी पे, नेट प्रॉफिट पे नहीं, किस पे? ओनर इक्विटी पे। ओनर इक्विटी पे। हम इस साल यहाँ लिख लेता हूँ, चलो ये लो, मंसूर ये तो तुम्हारे काम की चीजें हैं वैसे। ओनर इक्विटी पे इस साल तो ओवर होता है, लेकिन फिर वो इस साल ओनर ओवर नहीं होता, बल्कि इस साल उसको लिखा जाता है नो इफेक्ट। और यही बात मैंने यहाँ लिखी है, अगर तुम लोग और से देखो, ये देखो, स्क्रीन शो करता हूँ, चेक करो, ये देखो, ओवर, ठीक है, और फिर नो इफेक्ट। गर्ल्स जिंदा है हमारी क्लास में? समझ आ रहा है गर्ल्स को? कोई क्वेश्चन है तो बेफिक्र होकर पूछ लें, शाबाश। सब लोग क्लियर हैं? अच्छा, सर एक चीज और पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो यार। इसमें जैसे आपने अभी जैसे 500 हमने उसको प्लस करें तो 500 ही आ रहा है आंसर हमारे पास जो सेल थी। तो हमें अगर जैसे कुछ कभी ज्यादा लंबा मिल जाए तो हमें आगे के और ज्यादा एयर तक कैलकुलेशन करनी होगी। नहीं देखो, पहली बात तो ये मंसूर के जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं होता कि एक साल मिस्टेक हुई तो अगले साल भी मिस्टेक हो गई, फिर उससे अगले साल भी मिस्टेक हो गई। इसका मतलब है फिर तो आप अकाउंटिंग ही आपकी तबाह बर्बाद हो गई ना, सब खराब हो गया। यस सर। आम तौर पर ये होता है कि किसी एक साल गलती हो जाती है, किसी एक साल ज्यादा या कम लिख लेते हैं, तो वो किसी एक साल हम्म। की गलती को ऑटोमेटिकली, अगर वो अगले साल के एंड तक ना पता चले तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी वाली बात मान लूं और ये फर्ज करूं, इस साल भी एंडिंग इन्वेंट्री में गलती की, तो इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग बनी होगी तो उसमें भी गलती होगी, और फिर सोने पे सुहागा अगले साल की एंडिंग में भी गलती कर दी, तो वो अगले यस साल सर। की गलती तीसरे साल में चली जाएगी। तो फिर वो तो गलती पे गलती, ऐसा सिनेरियो हम एक देखेंगे जरूर, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन मैंने आपको यहाँ नीचे क्वेश्चंस में एक ऐसा सवाल दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं अभी फौरन देखना तो वो ये है जी। ठीक है, आइए अब वापस आते हैं हम, तो पहले हम अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे बच्चों, तो वक्त ज़ाया किए बगैर ये वाला काम ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 30 देखते हैं और फिर 5 ईयर के 1 2 3 क्वेश्चन देखेंगे, और माइट भी पॉसिबल कि कल हम इस टॉपिक को ना पढ़ें। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप थ्योरेटिकल सवालों को कितनी जल्दी कवर कर लेते हैं। मैं आपको टाइम दे दूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आप जो है ना मुझसे कल या परसों या अगले मंडे को इन्वेंट्री वेरिएशन का सवाल नहीं पूछ सकते। भाई आप मुझसे जब दिल चाहे आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल अगर वैलिड हुआ ना, तो मैं पूरी क्लास में चैप्टर को रोक कर उस सवाल को बताऊंगा जो आप पूछेंगे। लेकिन अब मुझे ना मैक्सिमम जहानत शो करनी है आपने, क्योंकि मैंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। अब मैं कितना अच्छे से काम करने में कामयाब हुआ वो तो आपके अमल से पता चलेगा मुझे। ठीक है, चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। इसको क्या ख्याल है मिनिमाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, और अब मैं रैंडमली जवाब भी पूछ सकता हूँ, और आप सब साथ दीजिएगा। फातिमा तुम जिंदा हो बेटा? जी सर, जिंदा हूँ। वेरी गुड, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा ही रखे, खुश रखे। थ्रू एन एक्सीडेंटल एरर इन काउंटिंग ऑफ मर्चेंडाइज एट जून 30, 2015, एक गलती हो गई मर्चेंडाइज को काउंट करते हुए जून 30, 2015 को। द डीडी कंपनी understated the amount of goods on hand by rupees 12,000। डीडी कंपनी ने
जून 30 2015 यानी साल के आखिरी दिन अपनी गुड्स ऑन हैंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को क्या किया? कम। कितने रुपए से? 12,000। अब कोई टेबल वेबल बनाने का इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं इतनी आराम से भी जवाब एक्सेप्ट करके आगे नहीं जाऊंगा, ये याद रखना। मैं तुम्हें मौका दूंगा भरपूर बोलने का। फर्ज करो that the error was not discovered, what will be the effect? फर्ज करो कि गलती पता ही नहीं चली, तो फिर क्या असर होगा इसका? अच्छा, किस पे असर और कौन से साल में असर? तो आप कहता है अपॉन नेक्स्ट ईयर। नहीं, पढ़ो तो सही ना मेरी जान। अपॉन नेट इनकम फॉर जून 30 2015, जून 30 2015। और फर्क किस पे पूछ रहा है? नेट इनकम पर। एंडिंग इन्वेंट्री को क्या किया है नाइश हमने? कम। और एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है हमारी? अगले साल की ओपनिंग। क्या होती है? एसेट। एसेट। सर बैटरी आपकी लो हुई है? जी जी, मेरी नहीं, मेरे लैपटॉप की हुई है भैया। मैं समझा मेरी हुई है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ बताओ, एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है भाई? अगले साल की एक्सपेंस। ये भैया पठान, एंडिंग इन्वेंट्री ओपनिंग। और साल उसकी नेचर क्या होती है ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त। इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर। एक्सपेंस। हाँ नाइस बेटा, चीजें याद रखा कर मेरा बच्चा। तेरे लिए खसूसी तौर पर लिख रहा हूँ ये ले भाई। ये शायद कहीं लिखा भी था इससे पहले जिंदगी में, लेकिन अब सर लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, लग रहा है नाइस की हो गई। चलो कोई बात नहीं यार, नाइस असल में साइंस सर आगे बात से आगे। तो ये फुल फ्लैश एडवांटेज लेता है। नाइस भाई आपके लिए लिख रहा हूँ। हाँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की नाइस भाई दो नेचर हैं, एक है इनकम, एक एसेट, दूसरी एसेट। वेरी गुड, शुक्रिया। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की है मेरे बच्चों, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक्सपेंस। ठीक है भाई, अब ये याद रखना नाइस प्लीज, ठीक है। चलो, और ये एंट्रीज पढ़ाते हुए भी मैंने तुम लोगों को बताया था, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे मैंने तुम्हें बताया ना हो। तो अब हम कहते हैं सेव कर दिया इसको मैंने। अब वापस आता हूँ सवाल पर। नेट इनकम जून 30 2015 की इस पे क्या असर पड़ेगा? तो क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री है इनकम, और इनकम हो गई है क्या? बोल नहीं रहा। तो डेफिनेटली नेट इनकम क्या होगा? नेट इनकम भी क्या हो जाएगी? कम। तो इसके आगे कुछ भी नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ इसके आगे यूं अंग्रेजी में अपने पास अगर फॉर्मेट है तो इसके आगे लिख दो ओवर, या आंसर है इसका। नहीं सॉरी, अंडर, अंडर हो जाएगी ना। यस सर। बस इसके आगे ये लिख दो, अगर फॉर्मेट है तुम लोगों के पास। फॉर्मेट नहीं है तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर, रिक्वायर्ड 1 लिखकर, समझ रहे हो? सर यही आंसर है? बस इतना सही आंसर है भाई, यही बताना है कि अंडर हो गई। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख लो अंडर स्टेटेड बाय ₹12,000। आगे बढ़ूं? सर ये 1 फिर से समझा दें। 1 बोले तो ये 1 पॉइंट 1, हाँ रिक्वायर्ड 1। हाँ हाँ। मंसूर भाई ये बताओ कि ये कौन सी इन्वेंट्री को हमने गलत लिखा है, ओपनिंग या एंडिंग? पहले ये अच्छा, मेरी आवाज खराब हो गई है? नो सर। नहीं सर सही है। सर उनकी खराब है। नहीं सर ठीक है। मेरा बच्चा देखें वो होता है, कोई मसला नहीं है। देखें मेरा नेट भी किसी दिन खराब जरूर होगा, ये मत सोचें कि आप कभी मेरे एंड पे नेट खराब होगा कभी आपके एंड पे, लेकिन अभी तक चलें अल्लाह मालिक। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ना आप लोगों को प्रॉपर आवाज मिल जाएगी, क्योंकि पहले लैपटॉप ही खराब था तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आवाज खराब आती थी। अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अल्लाह के हुक्म से अच्छा मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बात है मेरे बच्चों, मंसूर भाई, जब एंडिंग इन्वेंट्री को आपने क्या किया, अंडर स्टेट, तो क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री है हमारी इनकम, तो यार जब इनकम को कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा मंसूर भाई? कम हो जाएगा। तो मैंने भी तो यही लिखा है मेरी जान, क्या ख्याल है? अच्छा
है ना? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये बताओ, जब प्रॉफिट निकलेगा ही कम तो मालिक को भी मिलेगा कम। बस मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या ख्याल है? यस सर अगले ठीक साल, है। अब आ गए जून 30 2016, ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। यानी अब जो इस दिन की एंडिंग थी वो 12,000 से कम रिकॉर्ड हुई थी, तो अगले साल की ओपनिंग भी 12,000 से क्या हो गई होगी? कम। कम। लेकिन वो क्या है? 2016 है इनकम, और नेट इनकम। वो इनकम नहीं है। नहीं, ये नहीं पढ़ रहा मैं भी, ये पॉइंट नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूँ जो 15 की एंडिंग है वो 12,000 से कम हुई है ना, तो 15 की एंडिंग जी 16 की क्या बनी होगी? बिगनिंग। ओपनिंग। 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 इसका मतलब है ओपनिंग हो गई कम, और ओपनिंग की यस नेचर सर। है एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब ओपनिंग कम हुई तो एक्सपेंस हुआ कम, तो ऑटोमेटिकली इनकम हो जाएगी कम। ज्यादा। ज्यादा नहीं ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा। नहीं समझ आया? दोबारा पेश करना पड़ेगा लग रहा है। फिर दोबारा, कोई बात नहीं, एक दफा पेश करने में कोई जान थोड़ी जा रही है मेरी। देखो बात यह है कि क्योंकि 2015 की एंडिंग को कम लिखा था, अंडर स्टेट 12,000 से कम लिखा था, तो जब यस सर। 15 की एंडिंग को कम लिखा तो 16 की ओपनिंग भी हो गई कम। कम। तो अब जरा 16 की ओपनिंग का पहले नेचर तो बता दो, वो है कौन? 16 एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कम होता है जब रिकॉर्ड, तो कॉस्ट भी आई होगी कम। ज्यादा। कम आएगी सर। मंसूर भाई, ज्यादा क्यों आएगी? जब ओपनिंग एक्सपेंस है और एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ तो कॉस्ट भी आई होगी। सही है। सही है, कम आई होगी ना। और बाकी लोग भी आप सुन रहे होंगे, यस सर। यकीनन कम बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कम कम के। यस देखो, सर। जब जब भाई जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई तो कॉस्ट भी आई कम, और जब कॉस्ट आई कम तो प्रॉफिट आया ज्यादा। यही ज्यादा। बस यही लिखा हुआ है, ओवर। और शुक्र। फिर अब मालिक को भी उसूलन प्रॉफिट मिला होगा। पिछले साल मालिक को प्रॉफिट मिला था, बोलो। कम। 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 इस साल मिलेगा, ज्यादा। 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 लेकिन मैं ज्यादा लिखूं, बताओ? ओवर। नो ओवर। नो नो इफेक्ट। इफेक्ट। एक्सीलेंट, खुश रहिए। क्यों नो इफेक्ट लिखा? हालांकि इस साल तो हाँ ज्यादा सर, मिला है, सही है सही है। क्योंकि पिछले साल का सब बराबर हो साल गया। आके बराबर हो गया। वेरी गुड, खुश। यस सर। अपने अपने खर्चे। सुभान अल्लाह। मुश्किल चीजें होती हैं मंसूर भाई, ये ऐसे अगर हटवाई जाए ना तो ये समझ नहीं आती, लेकिन जब बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाए तो फिर बच्चे थोड़ा बहुत हजम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैं नहीं करवा रहा, ये बिल्कुल कॉपी है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, ये मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये और ये मजीद डिस्कस करूंगा, थोड़ा अभी कुछ है डिस्कस, यानी इसीलिए मैंने कल की क्लास का प्रोविजन रखा है। अब जो टाइम हमारे पास बचा है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, और अब हम जा रहे हैं 5 ईयर पर। मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकें अगर यहाँ पे कुछ लोग थ्योरेटिकल सवाल बताएं अगर मुझे, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं फिर वो सवालात पे आपको असिस्ट करूँ। 5 ईयर में जहाँ जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं आप वन बाय वन मुझे बताते जाओ। 2019 से बैकवर्ड चलो देखते हुए अपनी अपनी 5 ईयर में ना। ओके सर। आप लोग देख रहे हैं 5 ईयर में, या फिर मैं देख रहा हूँ सिर्फ? ये सर देख रहे हैं। ओके ओके। अल्लाह मेरे मालिक और बहुत कम थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी, तो हमें इस पे कमांड होनी चाहिए। अब अगर आप लोग 5 ईयर में 2017 रेगुलर क्वेश्चन 6A पे आए
2017 रेगुलर 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A पर अगर आप लोग आए, आगे सर। आ गए, वेरी गुड। जी तो सर, ये 2017 प्राइवेट का भी यही है सवाल था। मैं आ रहा हूँ, पहले थोड़ा सा रेगुलर पे बात कर लूँ, 1 मिनट। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A में जो पहला वाला 6A पार्ट है ना, ए पार्ट, ए में जो पहली ही 1.5 लाइन लिखी है, 1.5 लाइन, इसका आंसर तुम सबको खुद लिखना आना चाहिए। सर कैसे लिख दें, ये तो अंग्रेजी में है। अरे भाई वो क्या कह रहा है, सवाल तो समझ लो। व्हाट कॉन्सेप्ट pertains to the process of stock taking at the end of an accounting period। कह रहा है वो क्या वजह है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बोलता है, जो हमें बताता है, जो हमें कहता है कि तुम ईयर एंड पर अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को लिखो, मालूम करो। और ये जरूरी है मालूम करना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बेस यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। मैं तुम्हें इतना हिंट दे देता हूँ, चलो क्या याद करोगे। बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट है तुम सबके पास, मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग बड़ी जान लगा के पढ़ाई है बीकॉम पार्ट 1 में। फर्स्ट ईयर में तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट नहीं थे जो तुमने इस साल पढ़े, तो फर्स्ट ईयर जरा वो निकाल लेना फॉर्मेट, उसमें प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें से ढूंढना कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और फिर उसका नाम मुझे कल बताओगे तुम लोग। अब इसमें और के बाद जो अंग्रेजी लिखी है, ये वाला सवाल मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। मैंने अभी स्क्रीन पे शो किया था थोड़ी देर पहले, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था ये मैं कल पढ़ाऊंगा। तो ये याद रखना, 6A का पहला हिस्सा तुम मुझे कल जवाब दोगे, और अगले हिस्से का कल तुम जवाब देने के काबिल हो जाओगे मेरे पढ़ाने के बाद। तो अब मैं आ गया मंसूर भाई की फरमाइश पे, 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 का ए पार्ट रिटेल प्राइस मेथड है, और बी में कोई, तो बेटा इसमें कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ मंसूर भाई। रिटेल प्राइस आपने पढ़ा नहीं है ना शायद, तो इस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा अब मैं आ गया जनाब, मजीद आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास 16 रेगुलर में कोई क्वेश्चन नहीं है, 16 प्राइवेट में मेरे पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। ओके 15 प्राइवेट पे आ चुका हूँ मैं, 15 प्राइवेट में भी मेरे पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। 14 रेगुलर पे आ चुका हूँ, 14 रेगुलर में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। वाह भाई वाह, क्या जन्नती बच्चे हैं। 14 प्राइवेट और जनाब आली, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, जबरदस्त। और जनाब 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 4A। अब ये देखें, ये बुरा वक्त जो है ना, ये कह के नहीं आता इंसान पे, ये कभी भी आ जाता है। 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4A। अब बी में एंट्री बनानी है, वो सब बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इस सवाल को पेपर में छोड़ देंगे। क्यों? वो बोलेंगे अबे यार इसमें ना बी तो आता है, ए नहीं आता। इस वजह से एक अच्छा खासा सवाल जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जबकि मेरे मुताबिक यहाँ मौजूद तकरीबन, सब तो नहीं कह सकता, तकरीबन बच्चों को 4A का जवाब बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, आई गारंटी। क्योंकि क्या कह रहा है, वाई डू आर यू गाइस ऑन द क्वेश्चन, इट्स 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, 4A में क्या कह रहा है मेरा बेटा, वाई डू मोस्ट कंपनीज that use perpetual inventory system also take an annual physical inventory। अब सवाल समझ लो, अगर नहीं आ रहा मैं आसान उर्दू में कहता हूं। ज्यादातर कंपनीज जो के परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, फिर दोबारा कह रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज जो के परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, वो क्यों इस्तेमाल करती हैं और वो क्यों एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री मालूम करती हैं। सर सवाल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मसला थोड़ी है। पहला सवाल यह है कि व्हाई डू मोस्ट कंपनीज
दैट यूज परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। भाई वो कंपनीज जो परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, ऑल्सो टेक एन एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी। वो एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी क्यों लेती हैं, क्या वजह होती है? अच्छा, अब बड़ी माजरत के साथ वो बच्चा सवाल समझने के काबिल नहीं है जिसे परपीचुअल का मतलब नहीं पता। कोई मुझे परपीचुअल का मतलब समझा देगा तो फिर उसको सवाल समझा दूंगा मैं, जवाब समझ आ जाएगा उसे। बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिला तकल्लुफ। जो 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 चीजें बिके उसे फौरन रिकॉर्ड करें। हाँ बिल्कुल सर सही। मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। सर मर्चेंडाइज में आने वाले चेंजेस को इमीडिएट। रिचा म्यूट हो गई आप, मुझसे तो नहीं हो गई गलती से? हाँ सर मर्चेंडाइज में आने वाले तमाम चेंजेस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल सही। परपीचुअल अब सिस्टम अगर में। तुम ये जवाब दे रही हो तो अब जरा सोचो, जब हम इन्वेंट्री में आने वाले चेंज को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर कह रहा हूं, जब हम इन्वेंट्री में आने वाले चेंज को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर तो हमें पता होता होगा ना कि हमारे पास हकीकत में कितने का सामान है या नहीं? जवाब दो। कैसे पता होगा? तो अब वो कह रहा है कि जब कंपनी इस्तेमाल करती है परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम तो उसके बावजूद वो ईयर एंड पर फिजिकल इन्वेंटरी क्यों मालूम करती है? सर हमें फिजिकल समझ नहीं आ रही, मैं जूते मारूंगा सस्ते वाले। आप लोगों को रिटेल प्राइस मेथड में मैंने आपको फिजिकल इन्वेंटरी के बारे में बताया था कि अगर किसी कंपनी के पास पेट्रोल की इन्वेंटरी है, अगर किसी कंपनी के पास ऑयल की इन्वेंटरी है, तो जरूरी थोड़ी है कि जितने केजी ऑयल, जितने बैरल ऑयल, जितने टन ऑयल लेकर आए थे उतना ही मौजूद हो सकता है वो एवापरेट होता हो सकता है कि लीकेज हो गई हो। तो हम अपनी किताब में लिख के बैठे हो कि हमारे पास 50,000 गैलन पेट्रोल मौजूद है, जबकि 1,000 गैलन पेट्रोल बह चुका है, एवापरेट हो चुका है। तो इसलिए ईयर एंड पर फिजिकल इन्वेंट्री को मालूम करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि अगर हमारी बुक कह रही है कि हमारे पास 50,000 गैलन पेट्रोल है तो क्या हमारे पास हकीकत में फिजिकली 50,000 गैलन मौजूद भी है या नहीं? मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ नहीं आया। देखें, सवाल समझ में नहीं आएगा तो जवाब सर जैसे टैंकर की मिसाल ले लें सर। जी जी बिल्कुल सर, किसी भी चीज की आप ले सकते हैं, मैंने इसीलिए टैंकर की मिसाल। देखे ना। अब जैसे ये बेकरी वाले होते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो बेकरी वाला जो होता है, या फिर आप ये दूध वाले की मिसाल ले लें, खैर वो तो मिलावट करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन अगर हम मिलावट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लें और हम कहें कि अगर वो मिल्क दूध खरीद के लेकर आया 1 मन 40 किलो, तो अब 40 किलो उसने 40 किलो में से अगर उसको पता है कि उसने 30 किलो बेच दिया तो उसकी किताब कहेगी उसके बाद 10 किलो बचा हुआ है। अब जब वो उसको तोलता है, नापता है, तो पता चल रहा है वो 10.5 किलो है या 9.5 किलो है। तो आधा किलो कहाँ से ज्यादा या कम हो गया? या तो उसने बेचते हुए कम दिया या तो उसने बेचते हुए ज्यादा दिया, या थोड़ा बहुत गिर गया हैंडलिंग करते हुए। तो इसका मतलब है ईयर एंड पर चाहे आप परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इट इज नेसेसरी दैट यू ऑल शुड चेक योर एंडिंग बैलेंस फिजिकली, because it is might be possible कि your that your ending inventory के आपकी ending inventory उतनी ना हो फिजिकली जितनी आपकी बुक कह रही है। पता नहीं आपको जवाब समझ आया या नहीं? पहले जवाब तो बहुत देर में आता है, सवाल समझ आता है तो जवाब समझ आ जाता है खुद ब खुद, लेकिन जब सवाल समझना है ना तो इंसान यही सोचता रहता है कि सवाल ही समझ नहीं आ रहा, जवाब क्या होगा। जिन्हें जवाब समझ आया, जिन्हें सवाल समझ आया, जरा जल्दी से हैंड रेस करें, शाबाश, थोड़ी सा मुझे तसल्ली तो मिले। मैं इतना चीख चीख के बोले जा रहा हूँ। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। वो मैसेज आया हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। रिपीट कीजिएगा एक बार। अरे जवाब सवाल तो समझ में आ गया, जवाब समझ नहीं आ रहा अच्छा भाई, बात ये
सवाल ये था कि ज्यादातर कंपनीज पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। परपेचुअल सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम होता है, वो इन्वेंट्री को रियल टाइम अपडेट करता है, इमीडिएटली ना, फौरन फौरन, कि कब कितनी आई कब कितनी चली गई। तो ये इतना प्यारा सिस्टम है कि इसमें पता होता है कि हमारे पास कितने रुपए का माल मौजूद है, कितने किलो माल मौजूद है, हमें पता होता है। इसके बावजूद ईयर एंड पर हम क्यों चेक करते हैं कि फिजिकली हमारे पास कितना सामान है? ये सवाल है। जब हम परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे एरर हैं, मालूम सिर्फ एरर नहीं, सिर्फ एरर थोड़ी, एक जवाब नहीं, मतलब मोमिना आपका जवाब गलत नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन सिर्फ एरर बोलना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मोमिना को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, एरर भी तो हो सकता है। हमने किसी को दिया, हाँ हमने, मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूँ हुज़ैफा, हमने हो सकता है किसी को दिए हो 4 kg और हमने गलती से लिख लिया हो 4.5 kg या 5 kg या 3 kg, तो अब हमारी किताब बैलेंस गलत दिखा रही होगी और फिजिकल बैलेंस कुछ और होगा। तो ये एरर भी हो सकता है ना, इसका मतलब है। एक वजह ये हो गई, और क्या वजह हो सकती है मैंने अभी बताई है खुद आप लोगों को अपने लेक्चर में। इसका मतलब मोमिना को तो किसी आ गया। हाँ, लीकेज हो सकती है, ताकि हम प्रॉफिट पता कर सके। नहीं एंडिंग इन्वेंट्री क्यों मालूम की जाती है? वो सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए की जाती है, ये उसका जवाब है। हम आज प्रॉफिट मालूम करने के लिए नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री। आप जब आप परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो आप एंडिंग इन्वेंट्री फिजिकली क्यों मालूम करते हो? आपको तो हर वक्त पता होता है ना। तुम बताओ हुज़ैफा, परपेचुअल सिस्टम का क्या फायदा है? क्या हमें हर वक्त पता है ना कि हमारे पास कितने रुपए का माल मौजूद है? ऐसा ही है। यस सर। माजेब बेटा, आपको समझ आ रहा है? माजेब है हमारे साथ क्लास में? माजेब आप क्लास में हैं? चलें, बहरहाल हो सकता है नाम तो लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है बिजी हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात ये है। अच्छा अच्छा, चलो चलो फिर तुम वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, मैं इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा, जल्दी शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह। बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब परपेचुअल सिस्टम, क्या आवाज खराब आ रही है माजेब? माजेब आपको आवाज सही नहीं आ रही है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में सही आ जाएगी इंशाल्लाह। जी जी सर, मुझे आवाज तो सही आ रही है लेकिन मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके ओके मेरा बेटा, तो चलो कोशिश करो सुनने की। बस मैं फिनिश करता हूँ क्योंकि हमारा टाइम अब थोड़ा सा रह गया है और मगरिब की अजान भी होने वाली है, तो हम जल्दी से ख़त्म करते हैं अपनी बात को। और आप लोगों का टास्क क्या है, आप इसी तरह ऑनवर्ड ईयर्स देखेंगे और जहाँ जहाँ आपको ऐसे सवाल मिलेंगे वो सब मार्क करके रखिएगा। मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही 5:45 ऑनवर्ड आपको लिंक भेजूँ, क्लास शुरू करें और हम कल इस टॉपिक को फिनिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मुझे नया टॉपिक शुरू करना है और मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, और मैं अपनी स्पीड ऐसी नहीं बढ़ा सकता कि बस मैं पढ़ाए जाऊं और वहां दूसरी तरफ सुन बैठे हो लोग, आपको साथ देना पड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि परपेचुअल सिस्टम तो इतना प्यारा सिस्टम है कि वो हर मर्तबा इन्वेंट्री आई और गई सब लिख रहा होता है। ठीक है मंसूर भाई, डिसाइड कर लेंगे जो मैं अच्छे से पढ़ा सकूंगा वो वाला पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, ईमानदारी की बात है, लेकिन मैं डिसाइड करके बता दूंगा कौन सा पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंडिंग इन्वेंट परपेचुअल सिस्टम तो इतना प्यारा सिस्टम है, उसमें हमें पता होता है हर वक्त कि अभी हमारे पास कितने का माल है, और खरीद के लाते हैं बैलेंस फौरन अपडेट हो जाता है, जैसे ही बेचते हैं बैलेंस फौरन अपडेट हो जाता है। तो परपेचुअल तो बड़ा वीआईपी सिस्टम होता है, उसमें तो हमें पता होता है कि हमारे पास कितना माल है। जब हमें पता होता है तो ईयर एंड पर हमें आखिर फिजिकल इन्वेंट्री मालूम करने की जरूरत क्या है? तो उसकी पहली वजह यह है कि हो सकता है इशुएंस के टाइम या परचेज के टाइम हमने लिखते हुए मिस्टेक की हो, एरर किया हो। ये मोमिना का जवाब था, ये मेरा जवाब नहीं है। दूसरी वजह क्या है, हो सकता है कि जो फिजिकल इन्वेंट्री हम खरीद के लाते हैं उसमें से कुछ इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई हो, उसमें से कुछ इन्वेंट्री लीकेज हो गई हो, सही है, कुछ एवापरेट हो गई हो। ये सब जवाब हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो सर इससे क्या होगा? तो भाई अगर एवापरेट हो गई होगी तो तुम्हारे पास हकीकत में पड़ा हुआ होगा 450 गैलन और तुम्हारी किताब कह रही होगी तुम्हारे पास 500 गैलन है। तो तुम अगर अपनी किताब को सही नहीं करोगे और कल को ऑडिटर आएगा चेक करने, वो बोलेगा आपने अपनी किताब में दिखाया आपके पास 500 लीटर ऑयल है, चेक कराएं मुझे, फिजिकली 450 लीटर होगा। वो आपके मालिक को बोलेगा ये तुम्हारा अकाउंटेंट बेवकूफ बनाता है, ये गलत गलत लिखता है और तुम्हें जानबूझ के ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है ताकि तुम खुश हो।
जबकि हकीकत में तुम्हारा प्रॉफिट ये नहीं है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जिनको आवाज आ रही है कम से कम वो लोग तो जिंदा है, उन्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल आ गए। हैंड रेस करके जवाब दिया करें, शाबाश, हैंड रेस करके जवाब दें अगर समझ आ रहा है तो। ओके ओके जनाब, शुक्रिया। बस सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात मुकम्मल हो गई है। जवाब इसका यही है कि एरर की वजह से फिजिकल इन्वेंट्री मालूम करते हैं। इसका जवाब यह है कि लीकेज हो सकती है, इन्वेंट्री लॉस्ट हो सकती है, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है, इन्वेंट्री स्टोलन भी हो सकती है। स्टोलन बोले तो पाकिस्तानियों का कौमी खेल, यानी चोरी भी हो सकती है। हम समझ रहे हो हमारे गोडाउन में, चोरी। हमारे गोडाउन में हम समझ रहे हो हमारे गोडाउन में जो है ना वो 50 केजी वुड रखी हुई है। हम समझ रहे हैं हमारे गोडाउन में 50 केजी वुड रखी हुई है, पता चल रहा है वो तो 40 केजी रखी हुई है। 10 केजी तो मुलाजमीन अपने घर ले गए, वो बच्चों ने तोते पाले थे तो उनका दड़बा बनाना था तो वो उसके लिए ले गए लकड़ी उठा के हैं। तो इसका मतलब है भाई हमें ईयर एंड पर फिजिकली ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास उतनी इन्वेंट्री है भी फिजिकली जितनी हमारी किताब कह रही है। आई होप आप लोगों ने मेरे पॉइंट्स को समझ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आप लोगों के सुनने का, आपके आने का। जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल आप सबसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।